मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आज की लड़ाई है एशिया कप की बाजी, और एशिया कप की बाजी को लेकर आज भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज ड्रामा का बड़ा मैच है, हाई वोल्टेज मुकाबला है। तो बातचीत करने के लिए लोकल टीवी के स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, क्योंकि हमारे लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई चाहते थे कि हम दो खास मेहमान को बुलाएं। जल्दी से लेट ना करते परिचय करा दूं। बड़े भाई तेजराज ठाकुर जी मौजूद हैं, प्रसिद्ध कमेंटर है, और क्रिकेट के विषय में तेजराज जी का ज्ञान एक अलग ही तरह का रोचक पैदा करता है। बड़े भाई विकास उपाध्याय जी मौजूद हैं। विकास जी तेजराज जी के विचार आज टकराएंगे और बातचीत करेंगे कि आज का मुकाबला किसके झोली में जाएगा। तो पहला सवाल क्रिकेट के विशेषज्ञ देवभोग में क्रिकेट के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले, अपने हर चीज़ों में अपनी उम्दा राय रखने वाली बड़े भाई तेजराज ठाकुर जी से। तेजराज जी, क्या लगता है आज का मैच, जिस तरह का हाई वोल्टेज ड्रामा है, पाकिस्तान पिछला 2 मैच हार चुकी है, लेकिन जिस तरह का कंडीशन है फाइनल में पाकिस्तान से भारत फिर टकराएगा, क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहने वाला है? जी हाँ, सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार और स्पेशल थैंक्स फॉर लोकल टीवी। यहाँ लगने वाली बात ही नहीं है, हम जीत रहे हैं मैच, सीधी सी बात है। माता का आशीर्वाद है, नवरात्रि चल रहा है, तो बिल्कुल रावण दहन तो होना ही है। आप उस लहजे से अगर देखें तो माता का आशीर्वाद है, तो जितने भी हमारे राम और लक्ष्मण ओपनिंग जाएंगे, शुभमन गिल, और बात करें हमारे जो 300 प्लस रन बनाने वाले हैं अभिषेक शर्मा जी, 19 छक्के लगा चुके हैं, तो फाइनल में 10 छक्कों की हम उम्मीद रखेंगे। विकास भाई तो बेहतर जानते हैं, अभिषेक शर्मा गद्दी पे हम रहे या मुन्ना, रिजल्ट तो सेम रहेगा, जीत होने ही वाली है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। विकास जी, अपनी राय क्या रखना चाहेंगे? तेजराज जी ने तो बहुत अच्छी बात कह दी कि राम लक्ष्मण ओपनिंग करेंगे, और राम लक्ष्मण की धमाकेदार पारी, जैसे कि पिछले मैचों में हम देखते आ रहे हैं, विरोधी टीम की नींद उड़ा देते हैं 2 प्लेयर, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जिस तरह से छक्के लगाते हैं, विरोधी टीम का बॉलर सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं कौन सी गेंद फेंकूं तो अभिषेक शर्मा को बीट कर पाऊंगा। क्या सोचते हैं विकास जी? सबसे पहले सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय जी। और लोकल टीवी का विशेष धन्यवाद, और आदरणीय बड़े भैया तेजराज ठाकुर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूंगा कि आज उनके साथ हमारे क्रिकेट को लेकर क्या चर्चा में आज वो सम्मिलित हुए हैं, मैं उनके लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। और जैसा कि भैया ने कहा कि नवरात्रि का पर्व चल रहा है, तो मैं पूरे अपने देशवासियों से, अपने क्षेत्रवासियों से, नगरवासियों से कहूँगा कि वो निश्चिंत बैठें और अपने परिवार के साथ इस मैच का आनंद लें, क्योंकि ये मैच पिछला 2 मैच, जैसे कि हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव जी ने भी बड़े भैया तेजराज ठाकुर जी को भी बताना चाहूँगा, और अच्छे से समझ रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को और उस मैच को भी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में जितने शहीद हुए हमारे बहनों के पति, उनके हमारे भाइयों, उनको उन्होंने समर्पण किया। उसके बाद फिर अपने हमारे आर्म फोर्स को भी उन्होंने डेडिकेट किया। तो मैं कहूँगा कि ये फाइनल मैच भी आज हमारे देश के वो वीर जवान, मैं वीर जवान इसलिए क्रिकेटर को कह रहा हूँ क्योंकि आज वो जंग लड़ रहे हैं उस हमारे बहनों के सिंदूर के लिए। विकास जी, अगर हम बात करें तो जो भारत और पाकिस्तान, जी हाँ, भारत और पाकिस्तान का जो मैच होता है बिल्कुल एक जंग की तरह ही होता है। इसे हम बिल्कुल, इट इज नॉट ए क्रिकेट, इमोशन से हम जोड़ देते हैं, भावनाएं जुड़ जाती हैं भारत और पाकिस्तान के मैच। जी। और आज तो अगर देखो ब्लॉक की बात करें तो बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले हैं, लेकिन उनमें भीड़ कम होने वाली है। आज सारा ध्यान, आधा ध्यान तो लोकल टीवी में रहेगा, ये रिव्यू अगर पहले चले जाए। जी। हालांकि आपने लेट किया, लेकिन कोई बात नहीं, इतनी हाई तकनीक है। बात और बता दूं, आज टकटकी लगाकर लोग पहले मैच देखेंगे, इसके बाद इससे पहले लोकल टीवी के लोग मैच देखेंगे टकटकी लगाकर, क्योंकि 2 बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, और जिन एक्सपर्ट को लोग आज तक सिर्फ मैदान पर सुनते आए हैं, आज लोकल टीवी के इस पिच पर लोग सुनेंगे 2 एक्सपर्ट को। जी, हम तो हमेशा से आना चाहते थे विकास भाई, लेकिन रवि भाई बुलाते नहीं हैं। अरे चलिए बिल्कुल, हर कार्यक्रम में अब हम एक्सपर्ट के साथ बैठेंगे। जी बिल्कुल, अब इतने एक्सपर्ट हैं ये तो मैं बचपने से, अब इनको हम खुद क्रिकेट खेलते भी देखा, आज क्रिकेट खिलाते भी हैं। ये देवभोग ग्राउंड में हो या पूरे क्षेत्र के ग्राउंड में, तो इनके अंदर क्रिकेट की एक नीति। अभी जैसे थोड़ी देर पहले मैं आज सबसे पहले तो माफी मांग लूं कि भैया को मेरे नाम से लगभग 1 घंटे का इंतजार करना पड़ गया, थोड़ा सा हमने कर दिया है लोकल टीवी को। और दूसरा कि अब मैच के बारे में बात कर लूं भैया, कि आज का मैच जो है रवि जी, ये बता दूं मैं, इसलिए मैं विशेष रूप से भैया को आमंत्रित करने के लिए आपसे निवेदन किया लोकल टीवी से कि आज भैया को इसलिए आमंत्रित किया जाए क्योंकि इनके अंदर जो जोश है, जो जज्बा रखते हैं ये बोलने का और क्रिकेट को समझने का, शायद अभी हमारी उम्र में और भैया की उम्र में ऐसा कोई टैलेंटेड हमारे क्षेत्र में नहीं होगा। तो विकास जी, तेजा जी से मैं एक सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से पूछना चाहूंगा। तेजा जी, आज के पिच को देखकर आपको क्या लगता है? चूंकि
बल्लेबाजों को हमेशा हम देखते आ रहे हैं, जो पुराने मैचों की बात करें तो बल्लेबाजों को ज्यादा फायदा मिलता है, बॉलरों को कड़ी मशक्कत करना पड़ता है। तो तेजाब जी क्या लगता है कि आज बॉलर चलेंगे, आज बॉलरों का दिन होगा, गेंदबाजों का दिन होगा या बैट्समैन का दिन होगा, क्या लगता है आपका अनुभव क्या कहता है? अगर दूसरों मैचों की अगर बात करें तो पीस पर अगर हम ध्यान ना दें, लेकिन भारत पाकिस्तान का जो मैच होता है, अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं विकास जी और 200 प्लस कर देते हैं या फिर 180 प्लस भी कर देते हैं, और हमारे जो गेंदबाज हैं, आप अगर देखें कुलदीप यादव की फिरकी जिस तरह से एक वर्ल्ड कप में एक बड़ा विकेट लिया था, सबसे बढ़िया गेंद थी वो, उसको अगर आप यूट्यूब में जाकर देखें, और बुमराह जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, जी हाँ, अगर और उस पर अगर बात करें, हार्दिक पांड्या भी विकेट लेते हैं, बेस्ट ऑलराउंडर हैं, तो अगर हम 1-2 विकेट चटका देते हैं अगर 180 प्लस करके, तो पाकिस्तान की टीम पर जो मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है वो हमारे लिए मतलब फायदेमंद वाली बात होती है, और ये हमने करना है। और जिस तरह से अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं, मैंने कहा था कि गद्दी पे हम रहे हैं मुन्ना, रिजल्ट सेम रहेगा। जिस तरह से युवराज सिंह ने उन्हें ट्रेन किया है, जिस तरह से छक्के लगा, पहली गेंद पे छक्के लगा रहे हैं आप, पहली बार बेहतरीन, मतलब ये कहा जाता कॉन्फिडेंस है उनके अंदर जी, ये जज्बा है, जुनून है जी। और वो जो आप देख रहे थे हसरंगा ने जिस तरह से उनको कमेंट किया था, मैं भी जरा लोकल टीवी को दिखा दो, ये जो आप करते हैं अबरार, हमने ये करना नहीं है, हमने अपने खेल पे फोकस करना है, हमने पूरी तरह से अपने खेल पे, अपने भावनाओं पे नियंत्रण करना है, क्योंकि ये 100 करोड़ लोगों की भावनाएं हैं जी, बिल्कुल। अगर कुछ वहां इधर का उधर हो जाता है तो आंसू रोकेंगे कहां, सैलाब बहेगा तेजाब जी। एक वर्ल्ड कप में देखिए विराट कोहली कप्तानी में जो हमने मैच हारा था, बता नहीं सकता मैं, कई फैंस टूट गए थे। बिल्कुल। विकास जी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, तेजाब जी ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया, क्या लगता है विकास जी आपको कि जिस तरह की पिच है वहां पे क्या बल्लेबाजी करने वाली जब टीम पहली बल्लेबाजी करेगी तो क्या मनोवैज्ञानिक बढ़त, आप मेरा सवाल समझ रहे होंगे, मनोवैज्ञानिक बढ़त मतलब जैसे यदि भारत पहले बल्लेबाजी करती है तो क्या पाकिस्तान के ऊपर बाद में प्रेशर बनेगा, आपका अनुभव क्या कहता है? बिल्कुल पूरी तरीके से प्रेशर बनेगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी कर ली और जैसा कि भैया ने कहा 200 प्लस अगर वो कर जाते हैं तो बिल्कुल दबाव पड़ेगा, और कारण है 200 प्लस होने का, हमारे पास अभिषेक शर्मा जैसा बल्लेबाज है जो ओपनिंग शुभमन गिल के साथ आते हैं। शुभमन गिल थोड़ा सा टाइमिंग के साथ खेलते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा पूरी तरीके से खेलते हैं। उसके बाद आप हिटरों की लिस्ट देखिए, सूर्य कुमार यादव, वो गेंदबाजों पे कोई दया नहीं दिखाते, कोई दया नहीं, और वो दया हमने दिखानी नहीं है, नहीं दिखानी है, क्योंकि हमने भाईचारा दिखाना नहीं है, हमने 200 करना ही है, 200 करना ही है, गेंदबाज कोई भी हो और कोई भी हो। तेजाब जी बहुत अच्छी बात आपने कह दी, हमें किसी के ऊपर दया दिखाना नहीं है। देखिए अगर हम पिछले वर्ल्ड कप अगर बात करें, जो पेस तिगड़ी थी, शोएब अख्तर को ले लें, वसीम अकरम को ले लें, वकार यूनिस को ले लें, जिस तरह से रिवर्स स्विंग होती थी, उन गेंदबाजों को हमने पीटा है, तो फिर ये गेंदबाज हमारे सामने है कौन? कुछ नहीं है। तेजाब जी आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, सूर्य कुमार यादव पिछले 2 से 3 मैच की बात करें तो जिस तरह से उनका प्रदर्शन रहता है वैसा प्रदर्शन वे नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या लगता है तेजाब जी, क्या सूर्य कुमार यादव जी को एज अ कप्तान आज टीम के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए आप जब कप्तान बनते हैं तो वो प्रेशर आप पे झलकता है, वो कि किस तरह से टीम को मैनेज करें। सचिन तेंदुलकर की अगर बात लें, उनको कप्तानी बनाया गया तो कई सारे मैचेस वो हार जा रहे थे, वो प्रेशर हो जाता है। तो एज ए अगर आप खिलाड़ी खेलेंगे तो आप अपना परफॉर्मेंस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेंगे। तो ये कैप्टेंसी का होता है। हमारे अगर विकास भाई आपको बात करें, जिस तरह सोनादेव क्रिकेट को संचालित करते हैं, तो वो प्रेशर हर चीज में दिखता है। तेजाब जी, विकास ये सवाल आपसे है, आप दोनों को मैं बताना चाहूंगा, पिछला मैच आप लोगों ने देखा है श्रीलंका के साथ, किस तरह से मैच टाई हो गया था, टाई के बाद भारत सुपर ओवर में जीती थी। तो हम किसी भी टीम का, मैं मानता हूं कि भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन किसी भी विपक्षी टीम को भी, विरोधियों को भी कम आंकना गलत होगा। तो क्या लगता है विकास जी, क्या स्पिनर्स की जो भूमिका है आज के मैच में अहम रहने वाली है? बिल्कुल स्पिनर्स की भूमिका अहम रहेगी, और हमारे पास वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिनर है, और कुलदीप यादव जी, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, जो एक ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा जी की कमी को पूरा कर रहे हैं। पिछले वर्ल्ड कप में उनकी पूरी T20 वर्ल्ड कप में आप अक्षर पटेल जी की भूमिका देखिए। रवि जी आज से 2 साल पहले की इंडिया टीम नहीं है, अब इंडिया टीम में 8 बल्लेबाज खेलते हैं। जैसा कि अभी आपने बॉलर के बारे में पूछा, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि भारत बल्लेबाजी पहले कर ले, और देखिए बाद में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव जी, जसप्रीत बुमराह जी और हार्दिक पांड्या जी, ये 4 बॉलर ही दबाव बना लेंगे उनमें, क्योंकि पाकिस्तान के पास वो बल्लेबाज अब नहीं रहे। शहीद अफरीदी ये अब बल्लेबाज नहीं रहे, यहाँ तक आप देखिए रिजवान बाहर है, बाबर आजम बाहर है, कौन है उसमें? थोड़ा बहुत अगर खेल रहे हैं विकास जी, फकर जमान, उनका अगर हम विकेट जल्दी से निकाल लें
तो वो बिल्कुल गेम हमारी खत्म टीम है। बढ़त लेगी। तेजाब जी एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। जी आज जितने तेजाब सवाल जी, करेंगे रवि तेजाब जी जी, तो सभी का हम जवाब तेजाब देंगे। जी यदि मैच आखिरी ओवर तक जाता है तो किस टीम के पास नर्व ऑफ स्टील, मतलब किस टीम के पास मजबूती रहेगी, क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? जी हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। आप भी हमारे पहले पहरी चौक में रहते थे, बिल्कुल। अभी आप इधर संतोषी नगर में शिफ्ट हो गए हैं। बिल्कुल। वो जो वर्ल्ड कप है T20 का, हमारे मोहल्ले में पहरी चौक में बिल्कुल टीवी लगा कर देखा टीवी गया लगा था कर लोग देखा और करते वो मैच टाई हो गया और था। वो वो तो जो आज भी हम भूल नहीं सकते। बिल्कुल वो जो पल है आप भी उसके गवाह रहे हैं। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि सुपर ओवर हो, जी लोगों को और ज्यादा मजा मिले, लेकिन जीत इंडिया की। इंडिया की हो। हम तो शुरू से वही कह रहे हैं विकास जैसा जी। कि मैंने कहा है कि नवरात्र का समय चल रहा है, रावण दहन होगा, रावण दहन तय है, रावण दहन आज होकर रहेगा। आज बिल्कुल। होकर के रहेगा। और शर्मा जी कर रहे हैं उसमें से शर्मा जी स्पेशल पहले से ओपनिंग चौके और छक्कों की बरसात। मैं आप दोनों से ये भी जानना चाहूंगा भाई, आज लोकल टीम में डिबेट में बैठने से पहले जी आपने दोनों भाइयों को तो बता दिया है ना कि भाई आज थोड़ा सा समय होगा। देखिए तो राम और लक्ष्मण है, हम दोनों डिस्टर्ब मत कहीं भी कीजिए। जाए राम और बता दिया लक्ष्मण है है। आप लोगों ने। मैं तो ये बोलूंगा कि जी। मेरा सौभाग्य है, जी मेरे लिए आज ये सौभाग्य की बात है कि भारत पाकिस्तान का एशिया कप का फाइनल 41 साल बाद आज दोनों टीमें फाइनल खेल रही है। रवि जी, फाइनल खेल रही है, 41 साल बाद आमना और सामना हम हुए जीत रहे हैं। और जीत रहे हैं हम। और सौभाग्य से तेजराज भैया जो मेरे एक आदर्श हैं, बड़े भैया हैं, बचपने से वो एक मेरे विक्रम भैया जो हैं, और तेजराज भैया मेरे लिए समान है। तो मैं एकदम अदब से रहता हूं उनके साथ, और आज उनके साथ बैठा हूं, मैं अलग अलग फील महसूस कर रहा हूं। मैं भी तेजाब जी के साथ बैठना बिल्कुल। चाहता था, मेरे आज भले आज मुझे मौका मिला बैठने का। तो रवि जी आपको कैसा लगा? बिल्कुल बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा बेटर फील हो रहा है। और विकास जी, मैं आज लोकल टीम के दर्शकों को बता दूं कि जब भी क्रिकेट का मैच होगा तो आप लोगों को ये जो दो विशेषज्ञ देख रहे हैं, क्रिकेट के जो दो विद्वान आप देख रहे हैं, हमेशा ये एक्सपर्ट रिपीट करिए, मैं चाहूंगा रवि भाई इसको आप रिपीट करिए कि हमेशा बुलाएंगे आप। बिल्कुल हमेशा मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि हमेशा लोकल टीवी के लिए आप लोग समय निकालेंगे। अगली बार कॉफी रहेगी, इस बार बिल्कुल कॉफी के साथ हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि तेजराज भैया के अंदर वो आज गुण बैठ गया है। अभी जैसे उन्होंने कहा कि हम 200 प्लस कर लें, ठीक, अगर टॉस हार भी जाते हैं तो भी भूमिका तो हमने उनको 140-50 के अंदर रोकना है। बस उसके हमारे अंदर पास हमको गेंदबाज रोकना हैं। पर्याप्त गेंदबाज। मैंने कहा लास्ट मैच में अबरार को मैंने देखा तेजराज भैया जी। कि वो अपने कोच के साथ हमारे वरुण चक्रवर्ती जी का बॉलिंग का जो उनका एक्शन है, आप जी। भी देखे होंगे, उसके एक्शन को गौर से देखा जा रहा था। तो आज पाकिस्तान का जो देश है वो तो सभी जान रहे हैं कि आज पूरी तरीके से अब अंतिम बनता हार उनका बनी रहा है, अंतिम हमने थोड़ा करना सा। है। और हमने करना ही जी। है। उसके क्रिकेट को भी वहां से पूंछ खत्म में करना हमने है। जी सुनिए, हमने पूंछ में आज आग लगानी है, आज लगानी है। बिल्कुल विकास जी, तेजराज जी, आप दोनों से संयुक्त रूप से जानना चाहूंगा जी। यदि आज पाकिस्तान टॉस जीतती है जी। तो पिच को देखकर आप दोनों को क्या लगता है, आप दोनों के जो माइंड सेट में आप दोनों के क्या चीजें चल रही है? पाकिस्तान- क्या कौन बैटिंग करेगा? क्या पाकिस्तान निश्चित- बैटिंग करेगी निश्चित या तौर पे। पाकिस्तान फिर बल्लेबाजी के लिए भारत को आमंत्रित नहीं, करेगी? नहीं, आप दोनों का अनुभव क्या है? जो भी तौर टॉस पे जीतेगा। बड़ा मैच है विकास जी, जी। आप खुद जानते हैं बड़े मैचों में जो बड़ी टीम होती है बिल्कुल वो बल्लेबाजी देखती है। तो आप लोगों को क्या बल्लेबाजी चेस करने का रिस्क तो कोई भी टीम नहीं लेगी। कोई विकास भी जी। टीम नहीं लेगी। फाइनल है और भारत पाकिस्तान का मैच। रवि जी 41 साल बाद हो रहा है। मैं कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था पाकिस्तान के कैप्टन का, जी। तो वो जिस टाइप से वो बात कर रहे थे उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मैं समझ रहा था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे बैठे उनका बीपी बढ़ रहा था। वो तो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आप चेक कर रहे थे बीपी को? माने दूर से झलक रहा था, महसूस उनके कर रहे थे आप? पूरा महसूस कर रहा था कि लग रहा था कि हाँ इनका चेहरा से पता चल रहा था बीपी बढ़ रहा है। बता दूं, जी। आप लोगों ने पिछले मैच में देखा जी। भारतीय जो आप फील्डर्स थे, भारत के जो प्लेयर थे, जी। उन्होंने 2 से 3 कैच ड्रॉप किया था। जी। हालांकि कोई बड़ा बैट्समैन सेट नहीं हो पाया था। बांग्लादेश छोटी टीम थी, बांग्लादेश के ऊपर दबाव था, जिसके चलते बांग्लादेश मैच हार गई। श्रीलंका के साथ भी लगभग 2 कैच छोड़े हैं हमारे प्लेयर्स ने। तो आपको क्या लगता है आज का क्या फील्डिंग, अब जिस तरह से जो फील्डिंग करती आ रही है हमारी टीम, जो कैच जो ड्रॉप हो रहे हैं, आज यदि ऐसा सिचुएशन बनता है तो कहते हैं तेजाब जी, आप लोग आप भी क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग भी अनुभवी हैं, कैच छोड़ा मतलब मैच छोड़ा। जी हाँ, बिल्कुल। आज ऐसा सिचुएशन बन सकता है? आप दोनों का अनुभव क्या कहता है? जी हम बिल्कुल मैसेज पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि पकड़ो कैच जीतो मैच, और माता का आशीर्वाद हमेशा रहे हमारी टीम पर, हमारे देश पर, और ये हम मैच को हम जीते हैं। विकास जी क्या लगता है आपने? नहीं तेजराज भैया, मैच तो हम जीत ही गए हैं। मैच तो हम जब हम फाइनल पहुंचे थे तभी जीत गए थे, मगर आज शायद डेब्यूट करना था, इसलिए आज तेजराज भैया के साथ मेरे को बैठना था लोकल टीवी में। इसी वजह से आज फाइनल पहुंचा दिया गया पाकिस्तान को, ताकि मैं आपके साथ बैठ के बिल्कुल ये जो मेम जितने बने हैं
और जितने मैसेज सोशल मीडिया में बने हैं कि कई सारे जो क्रिकेट फैंस होते हैं कि वो पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो फाइनल में देखना चाहती है और उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है मैच से। तो बिल्कुल भारत पाकिस्तान का मैच स्वागत है आज 8 बजे। इस बार थोड़ा सा देश में मैंने एहसास किया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद थोड़ा सा वो माहौल नहीं था, लेकिन अब जो माहौल बना एशिया कप के आगे बढ़ने के बाद हर देशवासी पे जोश है। हर चौका हर छक्के पे आज बाउंड्री में तालियां बजेंगे, जयकारा लगेगा, भारत माता की जय, दुर्गे मैया की जय। विकास जी, तेजाब जी, आप दोनों से एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है जी, आप दोनों संयुक्त रूप से इसमें अपने विचार रखेंगे। क्या आप लोग को लगता है कि टॉस का जो फैसला है इस फाइनल का असली गेम चेंजर साबित हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मैं इसे नहीं मानता। अगर आपके पास खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, गेंदबाजी अच्छी है, पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी करे, हम उन्हें अंडर 100 में अगर उन्हें निपटा दें तो मैच हमारी झोली में है। अगर आप गेंदबाजी अच्छी नहीं करेंगे, आप कैच छोड़ेंगे, सामने वाली विरोधी टीम को मौके देंगे, तो फिर आप जीतेंगे कैसे? जी, जिस तरह से हमारे जो गेंदबाजों ने जिस तरह का प्रदर्शन पिछले मैचों में किया था, श्रीलंका के साथ तो प्रदर्शन नहीं दिखा था, आप दोनों को? जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को। लेकिन रवि जी, ये भी आप मानिए कि हम केवल एक श्रीलंका के खिलाफ मैच के प्रदर्शन को देखकर अपनी टीम को नहीं आंक सकते। बिल्कुल, ये भी सही है। आप इसमें भी विचार करें कि पिछले अभी तक एशिया कप में एक भी मैच भारत नहीं हारा। पाकिस्तान 2 मैच हार के भी भारत ने हराया उसको। बिल्कुल, ये बात आपकी है ना। और हम एक श्रीलंका के मैच में आकलन नहीं लगा सकते, क्यों? बुमराह नहीं थे। जी हाँ, समझेंगे, बुमराह उस टॉप 11 में नहीं थे। हमारे 1-2 और स्टार प्लेयर जो उनको रेस्ट दे दिया गया था वो नहीं थे। दबाव बनेगा। अर्शदीप सिंह और नए नए लड़के खेल रहे थे उसमें, तो उनको एक अलग तरीके का दबाव था, क्यों तेजराज भाई? और वो महसूस नहीं कर पा रहे थे, एक निर्भीक होकर खेले वो कि हम तो फाइनल पहुंच चुके हैं। तो मैं श्रीलंका वाले मैच को लेकर के अपनी टीम को आकलन नहीं लगाऊंगा। तो मैं आप दोनों से ये भी जानना चाहूंगा, जैसे पाकिस्तान भारत के साथ पिछला 2 मैच हार चुकी है जी, तो क्या पाकिस्तान किसी तरह के कोई दबाव में उतरेगी? क्या उनके माइंड सेट में कोई दबाव रहेगा, कोई प्रेशर रहेगा? वो तो स्वाभाविक सी बात है। मनोवैज्ञानिक दबाव तो आप पे झलकता है। अगर आप हारी हुई टीम है, फाइनल पे आ रहे हैं भारत जैसी टीम, बड़ी टीम के साथ, तो वो तो झलकेगा ही। और हमारे सूर्य कुमार यादव आज तो अटैकिंग खेलेंगे, नो मर्सी, नो दया, कोई दया नहीं करेंगे। 2 दिन पहले उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में कह दिया कि कोई राइवलरी बनती ही नहीं है भारत पाकिस्तान की। हमारी टीम के कैप्टन ने मीडिया में आकर के कहा है नहीं, सूर्य कुमार जी का बल्ला आज चले, ये चाहता हूँ। क्या कहना चाहिए? अगर आप सूर्य कुमार यादव के फैंस हैं तो आप चाहेंगे कि वो चले 50 बनाए, लेकिन हम तो चाहेंगे कि आज शर्मा जी जिस तरह से आए, शुभमन गिल के साथ, तो शर्मा जी सुपर शर्मा जी। देखिए रवि जी, मैं तो ये कहूंगा कि आज दुर्गे माता का आशीर्वाद रहे कि आज हमारे सूर्य कुमार यादव जी को बल्लेबाजी करना ही आना पड़े। ये अभिषेक शर्मा और अभिषेक शर्मा की अगर बात करें विकास जी, जब भी वो 30+ रन बनाते हैं, भारत की जीत का प्रतिशत आंकड़ा 70% बढ़ जाता है। ओपनिंग की अगर हम बात करें, पावर प्ले में अगर हमारी जो ओपनिंग साझेदारी है 60+ रन बना देती है, आने वाले बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल सहूलियत हो जाती है। वो श्रीलंका के खिलाफ आप देखिए, इस एशिया कप का सबसे सार्वजनिक है ना, सबसे पावर प्ले में रन बना 72 में 1, 72 में 1। ये था 6 ओवर के बाद स्कोर हमारा भारत का स्कोर। उसके बाद पिच क्या स्लो हो गई रवि जी। पिच स्लो होने के बाद हमारे बल्लेबाज भी थोड़ा सा टाइमिंग लेने लगे, क्योंकि ये जो जहां मैच हो रहा है सऊदी अरब में, मैं ये बताना चाहूंगा कि वहां की पिच स्पिनर को ज्यादा सपोर्ट करती है और बहुत जल्दी स्लो हो जाती है वहां पिच। और हमारे पास तो 2 मास्टर रहस्यमय गेंदबाज हैं। मैंने आपको कहा कि उनके अबरार जैसा एक स्पिनर, वो हमारे बॉलर को चेक करता है अपने उसके कोच के साथ बैठ के कि वो क्या कर रहा है, आप उंगलियों में क्या कर रहे हैं, ये कला को वो समझ नहीं पा रहा है, फिर भी लाइव देख रहा है वो। उंगलियां फिर जादू और जादू। बहुत अच्छी बात कही। आप दोनों से लोकल टीम के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लोकल टीम के दर्शक चाहते थे कि विकास जी और तेजाब जी की जोड़ी आज बैठे, और उनका सपना पूरा हो चुका है। क्योंकि तेजाब जी, विकास जी, आज यदि लोकल टीवी जहां भी है, सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर भाइयों और दर्शकों के चलते आज लगभग हमने 30,000 जो सब्सक्राइबर का आंकड़ा कुछ ही दिन में छू लेंगे। तो लोकल टीम के दर्शक यदि कुछ चाहते हैं कि भैया आप इन्हें लाकर बिठाइए, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बिठाएंगे और हमेशा आप लोगों को बिठाएंगे। तेजाब जी, जिस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई, विकास जी, आपके हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से, आप लोग को लगता है क्या कि आज का मैच जो हाई स्कोरिंग होगा या लो स्कोरिंग जो क्लियर होगा? क्या आप लोग का अनुभव कहता है? जी, अब मैंने कहा अगर भारत पहले बल्लेबाजी करे और ओपनिंग साझेदारी अच्छा करे विकास जी, तो बिल्कुल 200+ हम रन बना सकते हैं। जिस तरह से हमारी बल्लेबाजी है, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा को अगर हम ले लें, हार्दिक पांड्या को अगर ले लें, संजू सैमसन, तो देखें आज टॉप 11 अगर चूज करना है तो ये बड़ी मशक्कत वाली बात है हमारे भारतीय कप्तान के लिए कि 11 में किसे वो चूज करें। आपने क्या लगता है?
नहीं भैया देखिए 11 तो मेरे को ये लग रहा है कि श्रीलंका के खिलाफ अपन मैच खेले थे, उसके पहले जो मैच खेले थे बांग्लादेश वही आ जाएगी वापस। बुमराह आएंगे वापस, हमारे अर्शदीप जी बाहर जाएंगे और ये आएंगे वापस एक ऑलराउंडर जो हमारे बाहर थे शिवम दुबे जी, वो उसमें अटैच हो जाएंगे। तो ये दो खिलाड़ी जो श्रीलंका के खिलाफ खेले शायद वो बाहर हो जाए। और मेरे को ये लगता है भैया, आप तो ज्यादा एक्सपीरियंस में ना इस मामले को लेकर के, कि अगर सेकेंड बल्लेबाजी भी भारत करती है भैया तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस कहता है कि 128 में पिछले बार रोक दी थी, अभी ज्यादा से ज्यादा अगर पिच बल्लेबाजी को सपोर्ट कर रही है तो भी 140 मेरा अनुमान है। 140। आप दोनों ये बताइए, आज के जिस तरह के पिच के विषय में आप लोग लोकल टीवी दर्शकों को बता रहे थे, तो क्या स्पिन बनाम पेस किसकी भूमिका ज्यादा निर्णायक साबित होगी? पेस की भी बात करें तो हमारे पास दो बेहतरीन पेसर अगर आप बात करें, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या तगड़े ऑलराउंडर हमारे हार्दिक पांड्या। बुमराह का अगर यार्कर चल गया, शुरुआती 2 झटके भी अगर हम दे देते हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों, खासकर फकर जमान को जल्दी ले जाते हैं, तो ये हमारे लिए मतलब अच्छी बात होगी हमारी टीम के लिए। तेजराज भैया, आप एक चीज मानेंगे, अगर पाकिस्तान फकर जमान को पुनः ओपनिंग बल्लेबाजी के लिए भेजती है जी, तो थोड़ा सा हमारे बॉलर के ऊपर दबाव आ सकता है। जी हाँ, अगर अच्छी बल्लेबाजी कर ले, क्योंकि बुमराह को पकड़ने के लिए फकर क्या लेफ्टी बल्लेबाज है और वो बुमराह को पकड़ सकते हैं। जिसका कारण है क्योंकि एक ही सिंगल बल्लेबाज है वो पाकिस्तान के, जो बुमराह को पहले भी खेल चुके हैं, कई मरतबा खेल चुके हैं वो, और उनमें वो एक्सपीरियंस है। मैं बिल्कुल नो डाउट, भले वो दुश्मन देश के प्लेयर हैं, लेकिन मैं नो डाउट तारीफ करूंगा। और अभी अगर उनके बल्लेबाजी के तो फरहान भी थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं। फरहान जो ओपनिंग आ रहे हैं उनके साथ, वो बहुत अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं। कि याकूब नाम के प्लेयर शायद पता नहीं है क्या, और उनके साथ ओपनिंग आ रहे हैं बल्लेबाज। तो तेजराज जी, विकास जी, आप दोनों से ये भी जानना चाहूंगा मैं, क्या पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है भारत की गेंदबाजी के सामने टिक पाएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं के बराबर। उनके जो मिडिल ऑर्डर है, और जब हमारे मिडिल के बॉलर बॉलिंग करने आएंगे तो वो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव, इन दोनों गेंदबाजों को खेलना किसी के लिए बड़ी बात नहीं है भैया। वर्ल्ड में ये नहीं पाकिस्तानी, वर्ल्ड में अगर कुलदीप यादव एक छोर और वरुण चक्रवर्ती दूसरे छोर से बॉलिंग कर रहे हैं तो बहुत बाउंड्री मारना मुश्किल हो जाता है। विकास जी, यदि बात करना शुरू करें तो बात का सिलसिला खत्म नहीं होगा, क्योंकि हमने जब शुरू किया है तो लगातार सिलसिला। जी हाँ, बता दो आपको 40 ओवर कमेंट्री कर लेते हैं हम लोग, यहाँ आपने 40 मिनट दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, समय भी बहुत कम है, क्योंकि मुझे खबर को जल्दी पब्लिश करना है, इसलिए आप दोनों से मैं माफी चाहूंगा, आज डिबेट को यहाँ पर रोकना चाहूंगा। अंतिम में लोकल टीवी के दर्शकों के लिए आप दोनों का क्या मैसेज? पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले आज जो राष्ट्रगान होगा भारत पाकिस्तान के मैच में, आप कहीं भी रहें, किसी भी कंडीशन में रहें, आप वहीं पे खड़े हो जाएं। पहले तो राष्ट्र सर्वोपरि है, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और उसके बाद फिर क्रिकेट में अपने परिवार संग, अपने मित्रों के साथ मस्त बैठिए, नवरात्रि के माता का जयकारा लगाते हुए हर विकेट में और हर बाउंड्री में जयकारा लगाइए। और फिर निश्चित रूप से हम अपने जब नेक्स्ट बार लोकल टीवी में बैठेंगे तो बधाई और अग्रिम बधाई के साथ मैं अपनी वाड़ी को विराम दे रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल। जितने भी लोकल टीवी के दर्शक हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की इच्छा थी कि हम लोग आए, और स्पेशल थैंक यू मिस्टर रवि तिवारी जी, जो हमारे ऑनर है लोकल टीवी के। ऐसे ही बुलाते रहे, और जितने भी मैचेस होते हैं विकास भाई, ऐसे अगर हम और भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, आते रहेंगे तो और काफी मजा आएगा। हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो ये जानना चाहूंगा मैं आपसे तेजराज जी, ट्रॉफी हम जीत रहे हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। कोई मन में कोई डाउट है तो एक्सपर्ट के डाउट तो नहीं है? अब देखिए, आप रिपोर्टर लोग थोड़ा बहुत संदेह भी करते हैं, हम तो बिल्कुल संदेह नहीं करते। रनों से और कितने विकेट से हम जीतेंगे? यदि हम बाद में यदि हम बैटिंग करते हैं तो कितने विकेट से जीतेंगे? अब पहले बैटिंग करते हैं तो कितने रनों से जीतेंगे? अगर हम पहले बल्लेबाजी करते हैं तो माता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित तौर पे 60-70 रन से हम जीत हासिल करेंगे। और अगर चेस करते हैं तो निश्चित तौर पे कहूंगा विकास जी, 7 विकेटों से हमारी जीत होगी। मैं 40 से 60 रन पहले बल्लेबाजी के लिए बोलता हूँ, और सेकेंड बल्लेबाजी अगर भारत करती है तो 6 विकेट से। जी हाँ, बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर विकास जी और आपने तेजराज जी को सुना, दोनों ने जिस तरह से अपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर रखा, दोनों ने पूरे चीज़ों को तथ्यों के साथ पेश किया, और दोनों ने बताया कि यदि हम मैच जीतेंगे तो क्यों जीतेंगे। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान पिछले 2 मैच भारत के साथ हार चुकी है और तीसरे मैच में उतर रही है। भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, और निश्चित तौर पर भारतीय टीम अपने जो एशिया कप में विजय रथ पर सवार होकर भारतीय टीम जिस तरह से लगातार आगे बढ़ रही है, आज भी भारतीय टीम उस विजय रथ में सवार हो गई है और आगे बढ़ेगी, और आगे बढ़कर एशिया कप भारत तक लाएगी।
तो एक्सपर्ट को हम समय समय पर जब भी मैच होगा, विकास जी इसके साथ साथ तेजराज ठाकुर जी, दोनों बड़े भाई हैं, दोनों बड़े भाइयों को बुलाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, बिल्कुल। भारत माता की जय, शेरा वाली की जय। तो अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।